वर्षों में बरीट पंचायत ने किया रिकॉर्ड विकास, आदर्श पंचायत का दर्जा देने की मांग। स्वच्छता से लेकर विकास तक में अव्वल मेरा बरीट पंचायत को मिले आदर्श पंचायत का दर्जा। मुखिया प्रतिनिधि 3 साल में हुआ ऐतिहासिक विकास, लेकिन सड़क निर्माण में अड़चन से ग्रामीण परेशान। मुखिया प्रतिनिधि चलो आगे कहाँ तक लीजिएगा? वहाँ तक का ही देखिए, इनका ले लीजिए। बताइए क्या ढंग से नाला बना, कितना मोटाई है, कितना गड्ढा है, बोल दीजिए। नहीं तो बोल दीजिए, तू बोल दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू अपना बिहार और आज मौजूद हैं कतरीसराय प्रखंड के बरीट पंचायत में। और जो समस्या का लोगों के बारे में चर्चा है, उस समस्या के बारे में मुखिया हैं, प्रतिनिधि हैं, इनसे बात करते हैं। क्या मामला है सर जो आज लोगों के विषय बना हुआ है? आपको यहाँ मीडिया बंधु को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस काम को उजागर करने के लिए आप पहुँचे हैं और समस्या को जानने के लिए। तो मेरा बरीट गांव में जो कि वार्ड नंबर 13 पड़ता है, वहाँ कच्ची सड़क है जो कि हमने पूर्व से ही कच्ची का निर्माण कर के चला रहे थे और वो चल रहा था। पहले सिंगल था, उसको डबल भी किया गया है और हमने विधायक जी को अनुशंसा करने के लिए दिए थे यहाँ से कबीरपुर पथ तक, जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है, उसको जोड़ने के लिए दिए थे। लेकिन कुछ लोगों के जरिए से इस चीज़ को वहाँ अनुशंसित नहीं हुआ है। ये हमारा थी नहीं है, हमने इस चीज़ को दे रखे थे और इस चीज़ को बार बार हम कह भी रहे हैं। लगभग कितना किलोमीटर है वो बरीट का रोड जो हो जाएगा 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में, यानी ये पथ है जो बिहार से कोयली बीघा बरीट पथ से कबीरपुर रैचा रोड का, जो कि विधायक फंड के द्वारा बनाया जाएगा। ये विधायक फंड के विधायक जी के जरिए से होगा। तो आपने सुना किस तरह से मुख्य प्रतिनिधि अनिरुद्ध कुमार उर्फ अन्नू जी बताएं, ये जो मामला है पथ का, वो मेरा फंड का नहीं है, विधायक मत का है। तो आप बने रहिए न्यू अपना बिहार। धन्यवाद। आजकल रहा है, पिछले 20 वर्षों से वैसा काम नहीं हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप सभी यहाँ पर मीडिया बंधु को आए हुए को दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चीज़ को जानने का प्रयास किए। और जो भी हमारी 3 साल हुआ, जो कि मेरी पत्नी मुखिया है और मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ, अनिरुद्ध कुमार अन्नू जी मेरा नाम हुआ। और हम लोग जो आज भी समस्या से जो उठा है सवाल कि यहाँ पर रोड नहीं निर्माण कराया गया, मुखिया के जरिए से कोई काम नहीं कराया गया, तो हम आज भी इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि हमने कोयरी बीघा 1 नंबर वार्ड से शुरू करते हैं, जो कि पेंडिंग काम था, उस काम को हमने करवाया है। वहाँ पर कोयरी बीघा में वार्ड नंबर 1 में अयोध्या प्रसाद के दलान से मसान तक नाला का निर्माण कराया, जो कि 750 फीट का लंबाई है, जिससे 10 बीघा से 15 बीघा जमीन डूबा हुआ रहता था, वो उद्धार हुआ। कैलाश महतो के घर तर पीसीसी ढलाई और नाली का निर्माण करवाए। कोयरी बीघा में आंगनबाड़ी का निर्माण करवाए। वहाँ पर एक भर टेहुना पानी रहता था, वहाँ पर फेबर ब्लॉक का निर्माण करवाए, मिट्टी भरवाई करवाए। स्कूल में निजी अपना मट्टी गिरवा के उसको हाइट करवाए। और गोवर्धन सराय में वार्ड नंबर 2 में आ जाइए, रसलपुरा, वहाँ पर
आंगनबाड़ी का निर्माण करवाए। बालचंद बिघा में उसी वार्ड का अंश है, वहाँ पर भी हमने एक नाला और पीसीसी ढलाई करवाए, जो कि वहाँ नाली है, जो कि नाली एकदम हमेशा रोड पर गिरता था, उस चीज़ को भी हमने दूर करने का काम किया है। और मोहल्ला में उस स्कूल में जाने का रास्ता नहीं था, बाउंड्री वाल तोड़वाकर अभी कुछ दिन पहले उसको भी पीछे रोड ले जाने का काम किया। आप गोवर्धन बिघा में पहुँच जाइए, जो कि कच्ची सड़क के माध्यम से भी हमने उस जगह मिट्टी भराई करवाया और भर टेहना गड्ढा था उसको भराई करवा के रोड तक पहुंचाने का काम किया। छठ घाट का निर्माण करवाए, फिर चबूतरा का निर्माण कराया गोवर्धन बिघा में, हाई स्कूल में खेल मैदान का निर्माण करवाया गया। शाहाबाद आ जाइए, उसके बाद किचन शेड, छठ घाट, और छठ घाट वहाँ गुड्डू जी के घर के पास नाली करीब लमसम 500 फीट का, वो भी पीसीसी ढलाई करवाया गया। एक रोड पर जो सामुदायिक भवन है उसका जीर्णोद्धार किया गया। कच्ची सड़क जो स्कूल में आज तक वहाँ कभी नहीं गया था रोड, उस रोड को भी हमने वहाँ पहुँचाने का काम किया। कौन सा? शाहाबाद में, शाहाबाद मिडिल स्कूल में कच्ची रोड तक नहीं था, बच्चा को आने जाने में ज़्यादा टोली देने से कच्ची रास्ता नहीं था, उसको भी भरवाने का काम किया। उसके बाद चल जाइए अब छठ घाट का वहाँ पर निर्माण करवाए। और आज जो समस्या बन रहा है, जो बाईपास बहादुरगंज में शाहाबाद रोड से बरांदी रोड तक, जो कि आज से 3 वर्ष पूर्व कच्ची रोड का निर्माण करवाए, जो कि आज विधायक जी के अनुशंसा में भी गेल है, उनका किया हुआ है, उसको कुछ लोगों के जरिए से उसको कैंसिल करवा दिया जाता है। एसडीओ साहब से भी बात किए तो बोले कि वहाँ निजी जमीन है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, रोड कच्ची बना हुआ है, उस पर अगर चाहेंगे तो उस काम को कर सकते हैं। मामला उठ रहा है जो अभी कीचड़ में लोग आ जा रहे हैं, जैसे अब मामला बरीठ का उठ रहा है। कितने वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 13। कितना किलोमीटर है? वो लमसम अगर बरीठ रोड से कोयली बिघा पथ से अगर जोड़ा जाए तो 2 किलोमीटर पार है, 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में है, जो कि उसका कच्ची का निर्माण हम करवा दिए हैं। उसमें पैन में आरसीसी पुलिया का भी निर्माण करवा दिए हैं। तो ये फंड किनके द्वारा होगा, किनका मदद के द्वारा होगा? ये गांव पर जो कुछ दूर भराया है, जो कि मनरेगा से है, और आधा दूर का पैसा भी नहीं निकला, जो निजी मेरा फंड है, जो कि अपना पैसा के करवाए, लेकिन आज तक उसमें पैसा नहीं निकला। जिस समय जग हो रहा था उसी समय चौलाई करवाया गया, और आज सब कोई बालू ईटा डाल के चलवा रहे थे, इस बार हमने जान को छोड़ दिया। तो वो फंड आपका विधायक मद के द्वारा होना था? वो हमने दिया था, विधायक जी को अनुशंसित भी किए थे, एसडीओ साहब उसमें गए हैं, वहाँ तक सीमाना तक गए और नापे भी हैं, जो कि पूर्व अंकित कुमार एसडीओ थे, वो नापने का भी हमसे जाके साथ में काम किए, और उसको हम तो सोचे थे कि हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उसी का परिणाम है कि आज गंजन में रोड चल रहा है, और जो कि आज के रिपेयरिंग में मीर बिघा से मसान तक जो रोड है उसमें भी 25-30 गाड़ी से ऊपर टुकड़ा दिए तो अब ग्रामीण आ जा रहा है। वो जो निजी फंड है वो वहाँ पर फंड नहीं है, लेकिन भर टेहना पानी लग रहा था, मोटरसाइकिल तक पार नहीं हुआ था, उसमें भी हमने देने का काम किया। आज भी उस जगह जाके पूछिएगा कि किनके द्वारा किया गया, वो भी वहाँ से पता चल जाएगा। अब बरांदी में, शाहाबाद में, बहादुरगंज में भी छठ घाटी का एक नदी में निर्माण करवाए। उसके बाद बरांदी में कच्ची सड़क मेन रोड से सामुदायिक भवन तक संजय सिंह के घर होते उस जगह भी हमने काम करवाया। संजय सिंह के घर में जो 20 वर्षों से वहाँ पर नाली ढलाई था, उस कार्य को भी पूरा किया, वहाँ पर भी नाली और पीसीसी ढलाई करवाया। फिर बरांदी मेन रोड में उस जगह नाला का निर्माण करवाया, जो कि आज पानी से उद्धार हुआ। फिर स्कूल के पास पुलिया का निर्माण करवाए। तो वहाँ से आप चल जाइए मैरा में, जो कि आज पंचायत सरकार भवन में बैठे हुए, जहाँ इस जगह आने का रास्ता नहीं था। आप शायद कभी देखे होंगे पहले पूर्व में जो स्थिति नहीं ठीक था, जो कि इसमें बाउंड्री वाल, जीर्णोद्धार, बाथरूम, पंचायत सचिव रूम, पेड़ पौधा और मंच निर्माण, ये सब यहाँ पर किया गया। और इस जो रोड आज बना हुआ है विधायक जी के अनुशंसा से, इसमें एसडीओ साहब
इतना हो गया था कि यहाँ पर मिट्टी उठाने का बात आ गया था। सीओ साहब आए, थाना प्रभारी आए, उस चीज़ को भी हम लोग बैठ के इस जगह पंचायती करके मैनेज करके इस रोड को बनाने का काम किया। क्या क्या विवाद था? यहाँ पर कोर्ट हो गया था, रैयती जमीन का मामला फंस गया था, इसलिए अपने बनारस जी के जरिए से उन केस किया गया था और उस चीज़ को उनको बैठ के समझा कर उस चीज़ को हम लोग, उनके वकील साहब पटना में हैं हाई कोर्ट में, वो आए थे और हमारी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने साइन किए और कहे कि नहीं ठीक है मुखिया जी आप इस कार्य को करवाइए, और पूरा भी हुआ। आप बरीठ में चले जाइए तो बरीठ में आज भी कहता है कि बरीठ में काम नहीं हुआ, तो बरीठ 3 वार्ड के अगर गांव है तो 11 नंबर वार्ड में जो कि छठ घाट का निर्माण करवाया गया, स्कूल में बाउंड्री वाल और जीर्णोद्धार उसका भी हुआ, जो कि बाथरूम भी उसको वहाँ जर्जर स्थिति था उसको भी किया गया, किचन सेट का निर्माण किया गया, फिर गेट का वहाँ लगवाया गया, और महादलित टोला जो कि चौधरी जी का जो था, चौधरी टोला में पीसीसी ढलाई नाली का भी निर्माण किया गया, और नाली का निर्माण करते हुए फिर आ जाइए पासवान टोली में जो कि वार्ड नंबर 12 है, तो वार्ड नंबर 12 में भी हमने उस जगह नाली पीसीसी ढलाई का काम करवाए, फिर मेन सड़क से उसमें पीसीसी ढलाई करवाई जो कि हीरा पासवान के घर तक जाता है। फिर 13 नंबर में आइए, उसके बाद पुल से बीच गांव तक मिट्टी भराई सोलिंग करवाए, अवधेश प्रसाद के घर से आंगनबाड़ी तक, फिर सामुदायिक भवन का एक निर्माण के लिए डाले हुए लेकिन कार्य अभी नहीं हुआ है। सामुदायिक भवन का एक जीर्णोद्धार किए जो बीच गांव में है, जो कि जर्जर स्थिति था, वहां फिर जाके पूछिएगा कि मुखिया जी बनवाए कि कोई और बनवाया। आप 12 नंबर में एक नली जो है पूरे सोता में, जो कि डायरेक्ट गांव से लेकर सोता में गिराने का काम किया। महेंद्र प्रसाद के घर से सोता में नली बनवाने का काम किया। सत्येंद्र प्रसाद के घर से भोला प्रसाद के खेत तक नली सोलिंग और ढक्कन का निर्माण करवाए। फिर वहीं पर जो कि निजी काम करके निजी जमीन पर मिट्टी भरा के, कितने वार्ड नंबर की बात है? वार्ड नंबर 13, जो कि वहाँ एक भी अभी कोई भवन नहीं है जो कि हमारे गांव में आए और बारात ठहरने का। उस ऊंची सोच को रख के करीब 50 डिसमिल जमीन में अपना निजी पैसा से मिट्टी भराई करवा के उसको बनाने के लिए हमने सोचा कि हमारे गांव को विकसित बने और हर व्यक्ति को, गरीब को लाभ मिले जो कि उसका फायदा है। उस नदी में पुलिया बनवा दिए जो कि खेत जोताई करने में आसान हो रहा है, सभी को जाने में आसान हो रहा है। नाला जो जर्जर स्थिति था, घर के पास से एक नाला जो कि करीब 500-550 फीट उस नदी में गिराने का काम किया। उसके बाद आप 14 नंबर वार्ड की अगर आ जाए तो 14 नंबर वार्ड में जो स्थिति था विकास के घर से मेन सोती तक, वहाँ पर पीसीसी ढलाई नाली का निर्माण करवाए। हमारे मैरा बरीट के व्यक्ति जाते थे जो कि खिट्टर मुखिया के घर के पास उस जगह नाली का निर्माण करवाए, ढक्कन के साथ करवाए, जो कि आज आने जाने में सुविधा है। तो जो हमसे हो रहा है, जितना बन पड़ा उससे ज़्यादा काम करने का हमेशा काम कर रहे हैं। फिर उसी जगह दुर्गा स्थान जहाँ की मेला लगता था, जो कि 20 पहले से भी आज तक देखिए कोई स्थिति वहाँ माली नाला बना के आज समतल करवा दिया गया। आज वही मेला का जो फील्ड है एक बेहतर लगता है, नाली ढक दिया गया। लाल विहार रोड जो कि 750 फीट मेन रोड तक निकालने का काम किए, जो 20 साल से वो काम नहीं हुआ था, उस कार्य को पूरा करवाए। नाली और ढक्कन के साथ हमने मेन रोड तक बनवाने का काम किया। बीच बाजार में से अगर नाली दिखता था तो वहां से गिरता था तो सीधा दुर्गा स्थान तक लटका हुआ पानी चलाता था। उस जगह दिलीप वर्मा के पास हमने पीसीसी ढलाई और उस कार्य को भी पूरा किया। और महादलित टोला हम चुनाव में ही गए थे, उस स्थिति था जो हम वादा किए थे, उस काम को भी पूरा किए। और उस जगह आज भी 4-4.5 लंबा बनाकर पीसीसी ढलाई और नाला सभी बना दिया गया। कुछ 100 फीट के चलते, निजी जमीन के चलते मामला रुका हुआ है। और आज भी हम इस सीओ साहब, बीडीओ साहब और थाना प्रभारी से बात किए थे, जो कि आज होम पाइप भी हमने वहां पर गिरवाने का काम किया कि उस पानी को निकालने में सुविधा हो, कि उसको डाल के बैठा दिया जाए और तुरंत इसका निवारण किया जाए। बहुत सारे अनेक भी
काम अभी किए हैं, जो कि बहुत सारा बाकी है, अभी कितना बताएं उसमें। लगभग टोटल कितना काम करवाए होंगे, कितना लमसम हम अभी करीब 2.25 करोड़, जो कि 15वीं और सष्टम का योजना आता है उसके तहत किया गया है। और मनरेगा के तहत आज भी 65 से 70 लाख रुपया का किया हुआ है, जो कि आज भी उसका पैसा नहीं निकला है। और कुछ 15वीं सष्टम में जो पैसा 40-45 लाख का योजना किया हुआ है वो नहीं निकला है, पैसा नहीं रहने के कारण, लेकिन योजना लेके किया गया था। और आज भी एक 1.25 करोड़ के आसपास हमने वर्क जो करवाया उसका पेमेंट नहीं हुआ। अभी जो कार्यकाल आपका बचा हुआ उसमें पूरा जो भी है वो करेंगे? हाँ, अभी अब जो है इसमें आएगा तो इससे जो किया हुआ वर्क है उस पर आवंटन आएगा तो निकलेगा। योजना लिया हुआ है, एस्टिमेट लिया हुआ है, तो हमें इस चीज के लिए नहीं लगता है कि हमने काम नहीं किया। लेकिन लोगों जो भ्रमित हैं कि काम नहीं किया, तो हमने 22 से 23 नाली, अगर अंगुली पर गिनिएगा तो 22 से 23 नाला और नाली करे हमने बनाया। तो अब मेरा और पूरे 5 बरस में कितना नाली बनाया नहीं कोई पूछ रहा है। जिस समय 7 निश्चय जब योजना चलाया गया कि पहले था कि नाली बनवाना, लेकिन केवल ढलाई हुआ, नाली तो बनवे नहीं किया। हो सकता है 1 से 2 बन जाए, लेकिन ये कोई नहीं पूछ रहा। हम लोग तो 22 नाली का एकदम गिना हुआ बता रहे हैं। कोयरी बिघा हो, शाहाबाद हो, बालचंद बिघा हो, बरीठ हो, अहिया चक हो, मिर्चाईगंज हो, जवाहर चक हो। क्या आप कहना चाहेंगे अपने मेरा बरीठ पंचायत वालों के लिए? हम लोग मेरा बरीठ पंचायत की जनता को यही बताना चाहते हैं कि जो भी धैर्य रखें और यथासंभव होगा, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा हम लोग काम करने का प्रयास करके आपको समस्या का दूर करेंगे। और निजी जो मेरा मुखिया को फंड से जो काम होगा हमेशा करने के तत्पर रहेंगे। और जो बड़ा काम है हम विधायक जी से आग्रह करेंगे, उनको ध्यान को आकर्षित अब करवाने के लिए काम करेंगे कि वो ध्यान जाए कि मेरा बरीठ पंचायत में हमने अभी भी 1 तारीख को जो यहाँ कतरीसराय में हुआ था उद्घाटन, उसमें भी बोले कि हमारे मेरा बरीठ पंचायत में 8 किलोमीटर रोड का निर्माण करना अति आवश्यक है, जिससे हमारा हरा पंचायत खुशहाल हो जाएगा, जो कि आने जाने में कोई तकलीफ नहीं रहेगा। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार अन्नू के नाम से सबको जानते हैं। और आपको बतेबे किए कि यहाँ पर मेरी पत्नी मुखिया है और कार्य हम प्रतिनिधि के रूप में सारा देख रेख अपने रीजन में करवा रहे हैं। ठीक। बकरी शेड का जो सरकार के नियमानुसार आया कि उसको आगे बढ़ाने के लिए 20 गो बकरी शेड का निर्माण करवाए। सोलर लाइट तो पड़ा हुआ है, जो कि सरकार का ही अनुशंसित है। हम लोग का पैसा डालना रहता है, तो पैसा रहता तो और भी कार्य होता। फिर स्ट्रीट लाइट लगा, उसमें पैसा गया। आपका स्वच्छता में पैसा जा रहा है। उसके बाद बिजली बिल में भी अनुरक्षक में इधरे से पैसा दिया जाता है। तो कई काम को इसी पैसा से देखा जा रहा है। और सरकार की अभी जो आवंटन कम है, तो इसके लिए अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। अगर उस सब अगले पहले के तो कम लमसम 5 करोड़ रुपया आया इस पंचायत में, और अभी तक 2.25 करोड़ रुपया आया है। अंतर तो देख लीजिए। फिर भी बहुत सारा काम किया गया। और आप तो इस पंचायत वन में आए तो भी देखे क्या मुहैया यहाँ पर करवाया गया, क्या साफ सुथरा जो करवाया गया। बागवानी मिशन भी इसमें लगावल जा रहा है कि नहीं आने वाला हरा भरा रहे। जो सरकार का अथी चल रहा है उस फैक्टर से हम लोग काम कर रहे हैं, उसी को देखते हुए कर रहे हैं कि नहीं उसको बढ़ावा दें। निजी जमीन पर भी करीब 15 से 20 यूनिट पेड़ लगवाया गया है। सरकारी यूनिट में 20 यूनिट पेड़ से ऊपर लगाया गया है। तो हम लोग बहुत सारे काम किए हैं और 3 साल में जितना हो पड़ा उससे किए हैं, और आगे करने का भी वादा करते हैं कि हमेशा जो वादा किए हर जगह पूरा करने का काम करेंगे, और जितना बन पड़ेगा हम करते रहेंगे। ठीक। ये गांव में क्या क्या काम किया गया है? इधर तो पूरा बना दिए हैं मुखिया जी पूरा। अब यहाँ से वहाँ पुल पर रोड चढ़ेगा। और क्या प्रॉब्लम था जिसको मुखिया जी बना दिए? और नली उली सब है, सब तो बनिए गया, नल्ला उला सब बनिए गया है। और कोई दिक्कत है गांव में अभी? दिक्कत तो है, कुछ तो जहाँ तहाँ कुछ दिक्कत अब है ही है। तो क्या लग रहा है मुखिया जी करेंगे वो काम? अभी तो करिए रहे हैं, अपने प्रयास में लगे हुए हैं करने के लिए। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। कौन सा गांव है ये? बरीठ।
बरीठ गांव में मुखिया जी क्या क्या काम किए हैं? नली गली सब करबे केलखिन, जे भी कर रहा करिए रहलखिन। काम हो रहा है हाँ, कि नहीं काम करते हैं? नया काम तो सबसे ज्यादा कर रहा है। पहले जो मुखिया काम करते थे उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ।